हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांस टेक्निक्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें आज हम देखेंगे रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। आइए देखते हैं क्या है ये मेथड, इसका एल्गोरिदम और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। When we solve linear programming problem using computers, it requires large space in the memory of computers to store the entire table. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो उस समय कंप्यूटर की मेमोरी में ये बहुत बड़ा स्पेस ले लेता है, जिसके जो टेबल्स होते हैं वो स्टोर करने में बहुत स्पेस लेते हैं. दैट इज़ वाई वी यूज्ड रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड. It is a modification of simplex method and it computes and stores only the necessary information required for the current iteration and hence more economical on the computer. Revised simplex method जो है simplex method का ही modification है और कंप्यूटर्स में उन्हीं इंफॉर्मेशंस को हम यूज़ करते हैं इसके लिए जो कि करंट इटरेशन के लिए ज़रूरी है. इसलिए ये कंप्यूटर्स के पे सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को मोर इकोनॉमिकल है. व्हाट वी नीड ड्यूरिंग ईच इटरेशन इन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड. क्या हमें चाहिए होता है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के हर इटरेशन के दौरान? फर्स्ट, नेट इवैल्यूएशन ZJ माइनस CJ टू डिटरमाइन द एंटरिंग वेरिएबल. सबसे पहले जो हमको चाहिए वो है नेट इवैल्यूएशन, क्योंकि आपको मालूम है हर इटरेशन में हम ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करते हैं और इसी के थ्रू हम एंटरिंग वेरिएबल देखते हैं. द पाइवट कॉलम मीन्स एंटरिंग वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसका यूज़ हम करते हैं. द करंट बेसिक वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज़ टू डिटरमाइन द लिविंग वेरिएबल. इसके बाद हमको XB जो आपने सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा है XB चाहिए होता है करंट, जिससे कि हम डिसाइड कर सके कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है. और इन सभी के लिए वी हैव टू कंप्यूट B इनवर्स एट ईच इटरेशन फ्रॉम B इनवर्स ऑफ द प्रीवियस इटरेशन. वी ऑल्सो नीड टू कंप्यूट CB, XB एंड Z. मीन्स बेसिक वेरिएबल के कॉस्ट. XB मीन्स बेसिक वेरिएबल जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिलता है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़, और Z क्या है ये भी हमको चाहिए होता है. तो सिंप्लेक्स मेथड क्योंकि आप डिटेल में पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो हम एक के बाद एक इटरेशन करते हुए इजीली ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. आइए देखते हैं रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. स्टेप 1, express the linear programming problem in standard form. Introduce slack and surplus variable if needed. Step 2, begin with an initial basis B equal to IM and form the auxiliary matrix B cap equal to B 0 minus CBT 1 and write down B inverse cap. ये वैल्यू हम लेंगे B inverse cap के लिए. B inverse CBT B inverse 0 1. Step 3, state the objective function as an additional constraint and form A cap and B cap. अभी तक हम सिंप्लेक्स मेथड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्टेंट नहीं मानते थे. इस मेथड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक एडिशनल कंस्टेंट जैसा हम यूज़ करेंगे और A मैट्रिक्स से A कैप और B कैप आप कैसे निकालेंगे देखिए. A को A कैप से में कैसे कन्वर्ट करेंगे, B को B कैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे. A कैप का मतलब है जो मैट्रिक्स A है एंड माइनस CT मीन्स जो भी आपकी कॉस्ट वैल्यूज़ दी हैं उसका नेगेशन. B कैप मीन्स B और 0, जहाँ CTX जो है बिलोंग्स टू Rn. A इज M क्रॉस N मैट्रिक्स. स्टेप 4, कंप्यूट द नेट इवैल्यूएशंस ZJ माइनस CJ फॉर J इक्वल टू 1 to N बाय मल्टीप्लाइंग द सक्सेसिव कॉलम ऑफ A कैप with the last row of B inverse. B inverse means जो आपका CBT B inverse 1 का ये लास्ट रो है आपका, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है A कैप को सक्सेसिव कॉलम्स ऑफ A कैप और उससे हमको मिलेगा ZJ माइनस CJ. नाउ इफ एट लीस्ट वन ZJ माइनस CJ इज नेगेटिव, डिटरमाइन द मोस्ट नेगेटिव ऑफ देम.
let it be zk minus ck, then corresponding vector yk enter the basis. आप जानते हैं अगर सभी zj माइनस cj आपके ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है वैल्यू तो मोस्ट नेगेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए वो वैल्यू है zk माइनस ck, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो एंटर करेगा बेसिस में. गो टू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5. yk एंटर कर रहा है तो हम वैल्यू निकालेंगे yk कैप, जो कि होगा b इनवर्स कैप करंट डॉट ak. ak मीन्स कि जो एंटरिंग आपका वेरिएबल है उसका कॉलम. If all yik is less than equal to 0, there is an unbounded solution. If at least one yik is greater than 0, consider the current xb and determine the departing vector. Go to step 6. Step 6. Write down the result in step 2 through step 5 in a tabular form known as revised simplex table. ये जो रिजल्ट हमें ऊपर मिल गए उनको हमको अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है. स्टेप 2 से लेके स्टेप 5 तक के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, और जो कहलाएगा टेबल आपका रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल. कन्वर्ट द लीडिंग एलिमेंट टू यूनिटी and all other element of entering column to 0 by row operation and update the basic solution. ये वैसा ही करना है जैसे कि हम सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं. स्टेप 8. Go to step 4 and repeat the procedure until an optimum basic feasible solution is obtained or there is an indication of unbounded solution. तो ये हमारा प्रोसीजर था रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड के लिए. बहुत इजीली आप इन प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड आपने डिटेल में पढ़ लिया है. तो यहाँ पे हमको उन्हीं इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करना है जो कि हमारे नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और बहुत इजीली हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक इसके थ्रू पहुँच सकते हैं. आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड. ये हमारा प्रॉब्लम है. मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स x1 लेस देन इक्वल टू 4, x2 लेस देन इक्वल टू 6, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18 एंड x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और कंस्टेंट्स को स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करके लिखना है. तो फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज फॉर्म में ही है. कंस्टेंट हमारे तीनों लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, तो यहाँ पे 3 स्लैक वेरिएबल हम s1, s2 और s3 इंट्रोड्यूस करेंगे और जिनको हम लेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0. तो 3 स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए. फंक्शन का फॉर्म है आपका इसी टाइप से दिया हुआ है. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0. ए जो यहाँ पे जो ए है ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए आपका होगा x1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ पे 3, 1 0 3. x2 के लिए यहाँ नहीं है तो 0 1 2, 0 1 2. देन स्लैक वेरिएबल्स हमने लिए तो यहाँ पे आपने s1 ऐड किया तो 1 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 0, यहाँ पे 0, तो 1 0 0, फिर 0 1 0 s2 के लिए और 0 0 1 s3 के लिए. इनके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम y इंट्रोड्यूस करेंगे टेबल में तो y1 y2 y3 y4 y5. b की जो वैल्यू है वो है आपका 4 6 और 18, और कॉस्ट जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे ct वो होगा 3 5 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, 3 5, और उसके बाद जो स्लैक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उनके कॉस्ट हम लेंगे 0 0 0. तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है cb की वैल्यू वो आपको मिलेगी 0 0 0. अब स्टेप 2 पे आइए. हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि होगा s1 इक्वल टू 4, s2 इक्वल टू 6, s3 इक्वल टू 18. ए कैप निकालेंगे, ए कैप इक्वल टू ए, और माइनस यहाँ पे कॉस्ट कोफिशिएंट जो हमने लिए थे माइनस सी टी लेना है आपको. तो 1 0 3, क्योंकि हम इसको एक कंस्टेंट जैसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज़ करते हैं तो ये हमने ऐसे ही लिखा मैट्रिक्स, और नीचे में हमने कॉस्ट कोफिशिएंट लिखे -3 -5 0 0 0 यहाँ से. अब हमको कैलकुलेट करना है बी इनवर्स करंट कैप.
बी इनवर्स कैप करंट, करंट में अभी जो हमारा बी इनवर्स है 0, सी बी टी बी इनवर्स 1, तो ये आपका हुआ बी इनवर्स। ये हमारा क्योंकि सी बी टी हमारा 0 0 0 है जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं बेसिक वेरिएबल S1 S2 S3 है हमारे, उनके कॉस्ट 0 0 0 है, ये 0 और 1। अब हम इनिशियल इटरेशन पे आएंगे, नेट इवैल्यूएशंस हमको कैलकुलेट करना है। ये हमने फॉर्मूला देखा है इसका, सी बी टी बी इनवर्स मीन्स लास्ट वाली ये जो रो है आपकी इंटू ए कैप मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग आपको कॉलम्स ए कैप की इसमें लेनी है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ निकाली है हमने, नीचे आपके लिए अलग से लिखा है यहाँ पे सी बी टी बी इनवर्स 1 A1 कैप A2 कैप A3 कैप A4 कैप और A5 कैप, तो ये वैल्यूज़ है A1 कैप A2 कैप A3 कैप A4 कैप A5 कैप। इसको यहाँ से आपको करना है मल्टीप्लाई, जैसे हम मैट्रिक्स करते हैं तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -3, तो आपकी वैल्यू आएगी -3। ऐसे ही सेकंड में आप करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -5, तो वैल्यू आई -5। फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ऐसे ही इसका भी 0 इसकी भी 0, तो ये वैल्यू हमको मिली ZJ माइनस CJ की। ये आपको समझाने के लिए अलग से हमने इसमें लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ZJ माइनस CJ क्योंकि सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है, दो वैल्यूज़ हमको नेगेटिव मिल रही हैं, तो हम इसमें से चूज करेंगे मोस्ट नेगेटिव, और वो है ये वैल्यू। क्योंकि Z2 माइनस C2 मोस्ट नेगेटिव है इसलिए Y2 एंटर करेगा बेसिस में। अब हमको कैलकुलेट करना है Y2 कैप की वैल्यू, तो बी इनवर्स करंट नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तो बी इनवर्स कैप करंट इंटू A2 हम करेंगे। तो A2 यहाँ पे देखिए आपका ये है 0 1 2 -5, ये हमने लिखा, सॉल्व किया मल्टीप्लाई कर करके आपने जैसे हम करते हैं मैट्रिक्स के लिए, ये मिला हमको 0 1 2 -5। अब हम निकालेंगे एक्स बी कैप, ये बी इनवर्स करंट कैप बी कैप, ये वैल्यू आपको मिली 4 6 18, एक्स बी हुई, z की वैल्यू आई 0। अब कौन सा वेक्टर बेसिस से हटेगा, इसके लिए हमको यूज़ करना होता है मिनिमम ऑफ एक्स बी आई, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका y2 एंटर हो रहा है अपॉन yi2 वेयर yi2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए आप, ये है हमारी वैल्यूज़, हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि पहली वैल्यू 0 है तो आपको एक्स बी अपॉन yi2 जो हम ले रहे हैं वो नहीं लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। तो नेक्स्ट वैल्यू हुई 6 अपॉन 1 और नेक्स्ट हुई 18 अपॉन 2। क्लियर हो रहा है, ये एक्स बी की वैल्यूज़ है, ये हमको लेना है yi2। तो उसमें ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू है इसलिए हमने फर्स्ट को कंसीडर नहीं किया, मीन्स हमको चूज करना है मिनिमम ऑफ 6/1 अप एंड 18/2। 18/2 9 मिलेगा, 6/1 6 मीन्स मिनिमम वैल्यू हुई 6, जो कि किस बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग है S2 के, देख रहे हैं यहाँ पे आप। तो इसलिए y4 बेसिस से हटेगा और y22 जो है वो होगा लीडिंग एलिमेंट। तो हमारा रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल ये हो जाएगा। लीडिंग एलिमेंट आपने देखा है उसमें 1 है, यहाँ पे देख लीजिए, ये होगा हमारा लीडिंग एलिमेंट 1। अब यहाँ पे देखिए हमने इस टेबल में क्या क्या लिया है, तो सिर्फ आपने लिया है बी इनवर्स जो हमारे बेसिक वेरिएबल है, जो एंटरिंग वेरिएबल है, और एक्स बी की वैल्यू और साथ ही साथ जेड की वैल्यू। तो आपका लीडिंग एलिमेंट 1 हुआ, y2 एंटर करेगा और y4 बेसिस से हटेगा। अब फिर से हमको बी इनवर्स, ये तो हमारा था यहाँ पे जो बी इनवर्स था ये हमने इनिशियल जो लिया था। अब लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 करने के लिए जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वैसे ही हमको यूज़ करना है। और अब जो बी इनवर्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे बी इनवर्स कैप नेक्स्ट, और वो वैल्यू ये मिली। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए इसी बी इनवर्स नेक्स्ट को हम बी इनवर्स करंट मानेंगे, जो कि अब ये हो गया
CBT बी इनवर्स करंट आपको मिल जाएगा अब 050, क्योंकि आपके वेरिएबल जो एंटर कर रहा है उसका कॉस्ट 5 है। XB हम निकालेंगे, बी इनवर्स कैप करंट BT 0, ये आपने सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए अब 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 18 प्लस 0 इंटू 0, तो ये आपकी वैल्यू ये आ गई। फिर आपने सेकंड को किया तो 6 आ गई अब वैल्यू। और थर्ड में जब हमने किया, यहाँ पे चेंज हो गया देखिए पिछले इटरेशन से, तो 0 इंटू 4 प्लस की जगह माइनस हो गया, क्योंकि माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा तो माइनस 12 और प्लस 18, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 6। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गई ये वैल्यू Z की 30। यहाँ पे अब जो बेसिक वेरिएबल है वो आपका है S1, XB में S1 के लिए ये X2 और ये S3। अब फिर से हम नेट इवैल्यूएशंस कैलकुलेट करेंगे ZJ माइनस CJ। यहाँ पे आपने A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू फिर से रखी। CB यहाँ पे हमने नीचे फिर से आपको समझा दिया है, इसको आप ऐसे निकालेंगे। ये आपका A कैप है, ये है CBT बी इनवर्स करंट, जो अब नेक्स्ट था उसको हमने करंट लिया 1 की वैल्यू 0501। फिर से आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हैं, 0 इंटू 1, फिर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -3। ऐसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड में तो 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 मतलब 5 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 0 और प्लस माइनस 1 इंटू 5, तो 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको मिली देखिए उसको, ये हो गई -3। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे अपने 5 और -5 हो गया तो 0। नेक्स्ट फिर आप करेंगे तो 0 इंटू 1, 5 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो ये सब हुआ 0। यहाँ पे आप करेंगे जब तो 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, तो 5, ये 0 और ये भी 0, तो 5 आई वैल्यू, और लास्ट में फिर आपको मिल रहा है 0। तो ये मिला ZJ माइनस CJ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से हमारी एक वैल्यू नेगेटिव है, -3 0 0 5 0, तो -3 क्योंकि नेगेटिव है तो अब हमारा Z1 माइनस C1 जो है वो नेगेटिव हो गया, इसलिए Y1 कैप एंटर करेगा बेसिस में। अब हम इसकी फिर से वैल्यू निकालेंगे Y1 कैप की, बी इनवर्स जो हम करंट ले रहे थे कैप A1 कैप, बी इनवर्स करंट वही है जो हमने पहले इटरेशन के बाद नेक्स्ट लिखा था, वो अब बी इनवर्स करंट है। फिर A1 कैप लिया आपने, तो A1 आपको मालूम है, A1 फर्स्ट आपका जो A1 कैप है वो है 103 माइनस 3, ये लिखा, तो ये हमको मिला Y1 कैप। XB निकालेंगे, बी इनवर्स करंट कैप B कैप, ये सॉल्व किया, यहाँ पे आपको मिली वैल्यू 4 6 6 30। अब जो वेरिएबल हटेगा बेसिस से वो कौन सा होगा देखिए, तो वहाँ पे ये XB हुआ आपका, ये आपका हुआ Y1 कैप, तो हमको डिवाइड करना है, मिनिमम लेना है XBI अपॉन YIJ, जहाँ YIJ ग्रेटर देन 0 है, तो एक हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू 4/1, दूसरा यहाँ पे 0 है तो 6/0 हमको नहीं कंसीडर करना है, तीसरा होगा 6/3, मीन्स दो वैल्यूज आपको मिलेंगी 4/1 और 6/3। तो इसमें मिनिमम जब देखेंगे तो 6/3 इक्वल टू 2, ये होगी आपकी मिनिमम वैल्यू 6/3 वाली। तो क्या हुआ आपका, कौन सा वेक्टर रिमूव होगा, वो होगा S3 के कॉरस्पॉन्डिंग, मीन्स Y5 लीव द बेसिस। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा टेबल रिवाइज टेबल फिर से हुआ, Y1 एंटर करेगा, Y5 लीव करेगा, बेसिक वेरिएबल जो अभी तक थे Y3, पिछले बार Y2 पिछले इटरेशन में एंटर हो गया था, अब Y5 की जगह Y1 एंटर होगा और 3 होगा हमारा लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट को अब हम यूनिटी करेंगे, बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हम वैल्यूज़ निकालेंगे और XB की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए अब हमारा टेबल होगा B इनवर्स, नेक्स्ट B इनवर्स कैप, नेक्स्ट जो होगा वो अब हमको ये मिला। ये वैसे ही सॉल्व करना है आपको जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में करते थे। XB कैप हमने निकाला, B इनवर्स कैप नेक्स्ट B कैप, ये आपको ये मिल गया। यहाँ पे जब अपन ने सॉल्व किया तो वैल्यूज अब देखिए XB की चेंज हो गई, 2 6 2 और 36, Z आ रहा है 36।
ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बहुत आसानी से। 1 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2/3 प्लस माइनस 1/3 इंटू 18 प्लस 0/0 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट का करेंगे तो 6 और इससे करेंगे नेक्स्ट तो 2 और z का करेंगे ये तो 36। अब फिर से हमको नेट इवैल्यूएशंस कैलकुलेट करना है ZJ माइनस CJ। तो ये वैल्यूज है आपकी 0, 3, 1, 1 इंटू ए कैप करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, एक इटरेशन आप देख चुके हैं। ये वैल्यूज हमको मिली 0, 0, 0, 3, 1। यहाँ पे हमने फिर से आपके लिए इसको लिख दिया है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए कैप हमने ये लिया है। अब देखिए यहाँ पे कि ZJ माइनस CJ, अब हमको जो वैल्यूज मिल रही है वो है 0, 0, 0, 3, 1। सारी वैल्यूज पॉजिटिव या 0 है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 मिली ZJ माइनस CJ, मीन्स कि हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया। और ये हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, इसमें आपको x1 मिला 2, x2 मिला 6 और मैक्सिमम z हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको मिला 36। तो ये प्रॉब्लम था आपका रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स मेथड की ही अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत इजीली हम रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड कर सकते हैं। हर इटरेशन में सिर्फ जो हमको ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ये कंप्यूटर के लिए बहुत इकोनॉमिकल मेथड है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए। प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए, अगर कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे, हम ज़रूर उसको आपका सॉल्व करेंगे डाउट को। अगले लेक्चर में हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।